परिभाषा के द्वारा प्रदत्त है वो आदर्श की उच्चतम अवस्था है। प्रायः समाज में ये देखा जाता है कि हम आदर्श को देख करके व्यवहार करते हैं, आदर्श की चरम अवस्था को व्यवहार में परिणत नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में जब लगभग आधा विश्व लोकतंत्रात्मक पद्धति से संचालित हो रहा है, इस परिभाषा को क्रियान्वित करने की विधि क्या होगी? आपके प्रवचनों में प्रायः वैचारिक क्रांति का उल्लेख आता है। तो वैचारिक क्रांति जब क्रियान्वित होगी, क्या वह अहिंसक तरीके से ही क्रियान्वित होगी या उसमें हिंसा का अंश भी शामिल होगा? अरे वाह, विकट हो बैठ। जब हिंसा की जरूरत आएगी तो घर में आप भगे मिलोगे। बढ़िया है, लाडले प्यारे हैं। ओझा जी राजनीति के विशेषज्ञ थे उस दिन गोष्ठी में। वेदादि शास्त्रों के आधार पर हमने गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से राजनीति की परिभाषा दी है विश्व स्तर पर। केजरीवाल कई साल पहले मेरे पास दिल्ली में आए थे, उनसे भी कहा कि इसमें कोई दोष दिखता हो तो बताओ। उन्होंने कहा हमारी गति नहीं है, दोष ढूंढ नहीं सकते। राजनीति की परिभाषा क्या दी गई है? कहीं लिखी हुई नहीं है, भगवत कृपा से वेदादि शास्त्रों के आधार पर बनाई गई है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। वर्णाश्रम का नाम लिए बिना भी वर्णाश्रम का हृदय इसमें सन्निहित है। सुशिक्षित, सुरक्षित कहने पर, सुसंस्कृत, सुशिक्षित कहने पर ब्राह्मण का ग्रहण हो ही जाता है, ब्राह्मणत्व का। सुरक्षित कहने पर क्षत्रिय का ग्रहण हो ही जाता है। संपन्न कहने पर वैश्य का ग्रहण हो ही जाता है। सेवापरायण कहने पर शूद्र का ग्रहण हो जाता है। बाकी सबका स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। राजनीति की विश्व स्तर पर हमारे यहाँ से परिभाषा उद्भाषित है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना यह है। अब आपका प्रश्न है कि चरम आदर्श है, इसको क्रियान्वित कैसे करें, व्यवहार में कैसे लावें, यही ना? व्यवहार में कैसे लावें? आदर्श पहले दे दिया गया, लक्ष्य पहले दे दिया गया, मार्ग प्रशस्त करना है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सु लगा है, सु। जब तक हमारे शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा पद्धति नहीं होगी, तब तक सुसंस्कृत, सुशिक्षित व्यक्ति की संरचना ही नहीं होगी। लेकिन आपने लोकतंत्र का नाम लिया, उन्माद तंत्र का नाम लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र का नाम ही लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजा का रंजन करना यही है ना। राजा का अर्थ क्या होता है जी? राजा का अर्थ क्या होता है? मनुस्मृति, महाभारत आदि पढ़िए। प्रजा रंजन में दक्ष का नाम होता है राजा। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? क्षतिग्रस्त न होने दे व्यक्ति और समाज को, वह क्षत्रिय होता है। राजा का अर्थ क्या हुआ? प्रजा रंजन में दक्ष। अच्छा, लोकतंत्र हमारे यहाँ कैसे है? राजतंत्र में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र में उन्माद तंत्र है। उदाहरण दे रहा हूँ। महाभारत शांति पर मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण, दायित्व निर्वाह में, मार्गदर्शन में समर्थ। मैंने दायित्व का वर्णन कर दिया था प्रवचन में, मैं फिर करता हूँ। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्दीप्त करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को क्या है? विकसित करना, ब्राह्मण का मुख्य दायित्व है। सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विकसित किया, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा भगवान शंकराचार्य जी ने। बौद्धों के चपेट में आकर विकृत ज्ञान विज्ञान का शोधन किया। बहुत से ज्ञान विज्ञान हमारे यहाँ लुप्त हो गए थे, उनको उद्भाषित किया। जैसे कि 6 चक्रों में 4 चक्र हमारे जीवन में मूलाधार आदि आमनाय चक्र हैं।
उनका अनुशीलन करके भगवत पाद शंकराचार्य ने भारत में 4 ऋक यजु साम अथर्व से संबद्ध आचार्य पीठों की, आमनाय पीठों की स्थापना की। तो हमने संकेत किया, तो क्या संकेत किया? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित समाज चाहिए या नहीं? तो व्यक्ति कैसे इस परिभाषा को व्यावहारिक धरातल पर कैसे लाया जाए? अब बिना युद्ध के, बिना हिंसा के, आपने कहा जो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर मुझे करना है, भगवान को कराना है, सब बता दूं तो आपको यहीं बेहोशी हो जाएगी। सहते रहिए, सुनते रहिए। अभिनय मंच पर मंचन के लिए सब कुछ नहीं कहा जा रहा है। जो कुछ होना है, जो कुछ करना है, वही कहा जा रहा है, वही बोला जा रहा है। इसलिए भविष्य की बात में संकेत करता हूँ, जो कुछ यहाँ से बोला जा रहा है सब सुनिश्चित और होना ही है, उसी को बोलता हूँ। रह गई बात संभार की, संभार कैसे होगा, क्या होगा, वो भी पहले से निश्चित है कितने अंशों में होगा। पहले सत्य सहिष्णुता की सीमा में वैचारिक क्रांति, इससे मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र भी जो सत्य के पक्षधर हैं, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, वो सहमति व्यक्त कर रहे हैं, कहीं से हमारा विरोध नहीं होता। बहुत ऊंची बात है, सामान्य बात नहीं है। सीधे वर्णाश्रम पर जो बोलना चाहिए बोलता हूँ, ये नहीं कि कुछ काट छांट करके। पूरा मनुवादी हूँ और विश्व में कहीं मेरा खंडन नहीं होता है। क्यों? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर बोलता हूँ और भगवान की कृपा से प्रेरित होकर बोलता हूँ। मुझे तो कोई खतरा नहीं है। वो जो बाद में कुछ संघर्ष की बात होगी उसके लिए भी पहले से तैयारी है, आप निश्चिंत रहो। आगे